लेके चलन लग रहे हैं अभी फिलहाल। नाग नागिन का जोड़ा एक कॉटन मिल के अंदर जो है वहां से निकाला गया है, तो बाहर एक बार लेके चलेंगे। नाग और नागिन, नाग नागिन का बिल्कुल बिल्कुल सू की आवाज और वही फिलहाल की तस्वीर है बरवाड़ा की एक मिल के अंदर, जहां जो है अभी एक नाग नागिन के जोड़ा मिलन की सूचना बताई गई है और पूरी मिल में जो है हड़कंप मच चुका है। और मौके पर स्नेक मैन हरियाणा सतीश फफड़ाना मौके पर पहुंचे हैं और बताया ये जान लग रहा है अभी खतरनाक प्रजाति है, तो सब लोग जो है जान लग रहे हैं। एक बार चल के आप भी देख लें। थोड़ा पीछे हो जा, जूते नहीं डाल रहे पहले तो पैर तो भी थोड़ी साइड होना फिलहाल, अभी थोड़ा सा बोरी के नीचे बताए जाने लग रहे हैं अभी देखा। हाँ, और लोग शायद भीड़ बहुत ज्यादा है, उसके भी निकल के भाग भी सके हैं। कौन सा है सतीश जी, कौन सा है? नाग है जी, नाग नागिन कोबरा है। कोबरा नाग नागिन का जोड़ा है, कोबरा है। ना अभी आगे इन्होंने मई मांडे दे देंगे, इस वजह से जोड़ा है। नाग नागिन का जोड़ा है और सबसे जहरीली प्रजाति बोली जाया करे है नाग नागिन का जोड़ा है कोबरा। तो भी आप देखा करो, सतीश फफड़ाना जी मौके पे। तो ये आप देखने लग रहे हो, फन देखो किस तरह का तारण लग रहा है। सबसे खतरनाक प्रजाति कोबरे की मानी जाया करे। तो एक जो है देख सकते हैं फन जो है हमेशा इस तरह की चीजें जो है। तो एक आप देखने लग रही है, एक गढ़ लिया गया है। ये दूसरे के पकड़ने की तैयारी जो है वो सतीश जी करने लग रहे हैं। तो लाइव तस्वीर आपने दिखाने लग रही है। नाग और नागिन, नाग नागिन का बिल्कुल बिल्कुल सू की आवाज और पीछे चलो भैया, बाहर लेके चलन लग रहे हैं अभी फिलहाल। नाग नागिन का जोड़ा एक कॉटन मिल के अंदर जो है वहां से निकाला गया है, तो बाहर एक बार लेके चलेंगे। तो ये आप देखने लग रहे हो, नाग नागिन का जोड़ा मौके पे सतीश फफड़ाना जो है स्नेक मैन हरियाणा जिला बोला कर रहे हैं। वो मतलब खतरनाक प्रजाति है भाई। अगर मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई, ये कहाँ लेके जाएंगे इन सांपों को? सोनिया, ये जो कहीं से भी कोई भी सांप पकड़ते हैं तो उनकी जो है जंगलों के अंदर रेस्क्यू करवा देते हैं। तो अभी भी बहुत सारे सांप जो हैं जो ये पकड़े हैं और अभी फिलहाल आप देखने लग रहे हो। तो ये देख सको नाग नागिन का जोड़ा है भाई। जोड़ा ये बताया गया था, सतीश जी बता रहे थे कि भाई ये सीजन है दोनों का, जो मेल मिलाप जो इनका होता है इस समय दोनों का अपना मिलाप जोड़ा है। तो ये आप देखो, इतना तो बतेरा की कपड़ा दे दे। तो ये बरवाड़ा के अग्रवाल रोड पे भवानी कॉटन मिल है, जहाँ ये सांप नाग नागिन का जोड़ा मिला है और बातचीत भी करांगे सतीश जी से। फिलहाल आप देखने लग रहे हो बहुत सारे पूरे हरियाणा के अंदर जो है सतीश जी जावा हैं और इसी तरह जो है रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। हमने देखा कॉपी भी ना करियो, पता कोई भाई देख कर पकड़ लाग जाओ। खतरनाक काम है ये। कौन सी ब्रीड कौन सी? ये जी स्पेक्टिकल कोबरा। खतरनाक होती है। हाँ बहुत खतरनाक है जी, ऐसे का सब डेंजर सांप है। आपको डर नहीं लगा? हमारा तो काम है जी, रोज का काम है हमारा। तो कोर्स कभी आपसे हुआ? सीख रखा जी हमने। कभी डसा आपको? कोबरा ने तो कई बार काटा पहले भी। फिर आप बचते कैसे? इसका एक इलाज है जी, एंटीडोट।
सीरम है, इंजेक्शन है, अच्छा, ASP बोलते हैं उसको, एंटीस्निक वेनम सीरम। हम तो इसके डर से ही मर जाएंगे अगर इसकी उम्र की मैं बात करूं तो डॉक्टर साहब कितनी की उम्र लगा है आपने? होंगे जी 10 साल पुराने साल। 10 साल पुराने। हाँ। टाइम कितना को है एक मरीज के पास, अगर किसी से ये काट गया तो कितना टाइम है लगभग उसके पास? अगर यार कम छोड़ेगा तो 3-4 घंटे भी पकड़ सका, अगर ज्यादा यार छोड़ दिया 40 मिनट में मर जाएगा। 40 मिनट में मर जाएगा। हाँ। इनकी पहचान कैसे होगी, ये नाग और ये नागिन है? ये आप देखकर लग रहे हो भी सतीश जी जो है शायद इंसान ना तो ज्यादा। इस बात का कि ये नाग ये नागिन है? वो तो पकड़ के ही पता चलता है, जब पकड़ के यहाँ से दबाएंगे ना पीछे से तभी पता चलता है। अच्छा, लेकिन ऐसे हम जानवरों को तंग करते नहीं। सर अब आप यहाँ से इनको कहाँ लेके जाएंगे? जंगल में लेके जाएंगे। ये रेस्क्यू ये फुंकार मारा है ना, फुकार कैसे मारे? छोड़ने के लिए नहीं आदमी को सचेत करने के लिए, दूर हटाने के लिए, जहर छोड़ने के लिए नहीं फूकते। तो अभी ज्यादा आमतौर पर यही सांप ज्यादा देखे जाने लग रहे हैं या कुछ और भी है प्रजाति? हम तो हर प्रजाति के सांप पकड़े जी, वुल्फ स्नेक भी कल पकड़े थे, आज भी 6-7 लोगों के कॉल आया जिनको सांप ने काट लिया। मेरे पास फोटो आते रहते हैं, जब किसी को सांप काटता है तो कुछ लोग निशान के फोटो भेज देते हैं, बता देते हैं, देखते हैं कौन से सांप ने आप काटा। जिस समय इनको देख रहे थे तब आपने ये कहा था कि अब सीजन है इनका, हाँ जी, तो ये कैसे पता चलता है सीजन का क्या है? अंडे देने के लिए तैयार होते हैं ना आजकल ये, आगे फिर क्योंकि जुलाई में इनके बच्चे निकलेंगे, मेटिंग के 40 दिन बाद ये अंडे देंगे और उसके 60 दिन तक अंडों के पास बैठे रहेंगे, 60 दिन के बाद फिर बच्चे निकलेंगे जुलाई में। जो भी लाइव देखकर लग रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ सावधानियां और कुछ जानकारी जो आप सांप के बारे में देना चाहो? एक तो जी किसी को भी सांप काटे ना हॉस्पिटल में जाएं, किसी मंदिर में ना जाएं, कहीं भी कोई ऐसी जगह ना जाए, किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना घूमे और जितना जल्दी हो सके समय बचाएं। इस कपड़े से सांप रुक जाता है, मतलब डंक नहीं मारता इसके जैसे अब हम इसको ऐसे करेंगे, हाँ। ऐसे करेंगे फिर गांठ लगाएंगे, अगर ऐसे ही हमने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लिया काट जाएगा। अच्छा। ना कपड़े से सेफ्टी है ना ग्लव्स से सेफ्टी है, काट लेगा, जहर भी छोड़ देगा। अच्छा, हाँ, ग्लव्स की सेफ्टी नहीं बिल्कुल भी नहीं है जी, दांत बड़े हैं इसके। मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, लेकिन जब हमें सिखाते हैं तब दिखाई जाते हैं भी बड़े बड़े दांत है। और आपका चेला बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? तैयार हो जाएगा। मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनमें बहुत से के मन में आया होगा चेला बनना हो तो कैसे करना पड़ेगा? देखो जी इस काम में देरिया की जरूरत है। अच्छा, और बड़ी सावधानी की। आपने तो 1 मिनट लगाया, पकड़ लिया खतरनाक। देखो पता कीजिए, अगर आप इसको लगा सलाह भी दोगे सारी भीड़ भाग जाएगी बात। हाँ, अगर निकल आए अब छूट जाए तो सभी भाग जाएंगे। हाँ ये तो है। तो फिर चेला बनने के लिए क्या करना होगा? ये तो जी देखो पहले तो सीखना पड़ता है इस काम को, सीख के और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टच में रह के ही इस काम को कर सकते हैं। आप कितने समय से कर रहे हो? हमें जी तकरीबन 25 साल हो गए। तो आपने मतलब इतना ही खतरनाक काम ही क्यों सीखा? और भी बहुत सारे काम थे। ये सांप ने मुझे ही काट लिया था, इस वजह से सीखा। अच्छा, तो आपने सोचा जब मैं 7वीं क्लास में ही था तब काटा था, 13 साल उम्र थी तब। कुछ कहना चाहेंगे फुफड़ाना साहब? बहुत बढ़िया काम है, लोगों की सेफ्टी है। हाँ ये बहुत बढ़िया काम। 2 मिनट में पकड़ लिया सांप। देखा किसने सबसे पहले सांप को? आपने देखा? अच्छा, आप क्या कर रहे थे? पहले तरपाल पे ऐसे पाँव मारा, जैसे ऋषि ने तरपाल उठा देखा सांप। अच्छा, मतलब शांत बैठे हुए थे या बिल्कुल शांत बैठे आसपास खड़का कर चले फिर थोड़े इनको बचाना। तो मतलब बैठ गए थे आप उनके निगरानी में, बैठ गए थे भी कहीं निकलना चाहो? बिठा दिया था, बिठा दिया था। अच्छा, डर नहीं लगा आपने? कुछ नहीं लगा, ये दूर बिठा दिए थे। चलिए फुफड़ाना साहब, किसी ने आपसे संपर्क करना हो जाए, अब सांप बहुत निकलते रहेंगे, पहले तो वो कहते हैं ना एहतियात क्या बरती जाए अगर सांप दिखे? जी अगर घर में जैसे सांप दिखाई दिया, भाई सांप अंदर जा रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखे, एकदम बाहर की तरफ न भागे। भाई कई बार लोग चिल्लाते हुए बाहर निकल जाते हैं, फिर सांप भी मौका देख के कहीं पाइप से कहीं बाहर निकल गया, हम जैसे लोगों को बुलाया सांप बाहर निकल गया लेकिन देखा नहीं है, तो ढूंढेंगे मिलेगा नहीं, और फिर लेकिन डर रहेगा, पक्की तसल्ली तो नहीं है भाई सांप निकल गया बिना देखे। तो एक तो सांप के ऊपर नजर बना के रखें, भाई वो कहाँ जाएगा, बेडरूम में जाएगा, स्टोर में जाएगा, रसोई में जाएगा, कहाँ जाएगा। एक जैसे देख लिया भैया तो रसोई में चला गया, थोड़ा सा सूखा आटा लेके उसे रसोई के दरवाजे आगे कोई लकीर बना दे सूखे आटे की, ताकि अगर वो घूम के बाहर आएगा तो उसके चलने के निशान पड़ेंगे आटे के ऊपर, पता चल जाएगा। ठीक है। और दूसरा, किसी को भी बुलाओ तो आवाज दे के या फोन करके बुलाओ, सांप के ऊपर नजर रखे। भाई अगर बाथरूम में भी गया तो बाथरूम का दरवाजा बंद कर दे, आगे सूखा
सूखा मिट्टी वाला रेत या फिर सूखे आटे की लकीर बना दी। जैसे ये तो मेरी तरह शरीफ सा सांप था, अगर कोई बदमाश सांप अमरीश भाई की तरफ फिर कैसे करता है? नहीं, ये कोबरा है। ये बस जानवर को वैसे हम दिख रहा है। शरीफ बदमाश तो कह नहीं नहीं, सकते, फिर भी मतलब लेकिन कहीं ना कहीं इसने कुछ ऐसी हरकत नहीं करी जैसे आप अभी इनको सलीके से पकड़ना हमारी ड्यूटी है। अच्छा। अगर हम इनको तंग करेंगे, यहाँ रखे कपड़ा लाएंगे, हाथी लाएंगे तो बड़े गुस्से में होंगे, फिर बार बार फुंकार मारेंगे, फन धरती में। आपने ईंट उठाई सबसे पहले, तो मुझे तो देख के ये डर लग रहा था कि हो सकता है वो सीधा आपके उसी हाथ के ऊपर डंक मार दे, तो आपको ये नहीं लगा कि अगर मैं ईंट हिलाऊंगा देखो तो एकदम से इनको पकड़ता ना ये डरते, तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा शांत होने का 1 मिनट का टाइम दिया। वो ये एक तरीका था, एक पैंतरा था। तो इनको लगा कि भाई हलचल तो हो रही है, लेकिन आपके साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। इनको भी विश्वास में लेना पड़ता है। जो लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाए हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारे देखे हैं, थाली लगाने लग रहे हैं, झाड़ा लगा दिया, दादी गोरी को चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, उन लोगों को उनसे भी लोग बचते हैं। उन बचने की वजह है कि लोग कहते हैं भाई हमने झाड़ा करवाया था, आदमी बच गया। उसमें वजह यह है कि 80% सांप है बिना जहर के। अब देखो ये तो जहरीली प्रजाति है, हमें पता है। अगर किसी को पानी का सांप काट गया, वाटर स्नेक है, या फिर रेड स्नेक काट गया, कुछ ऐसे सांप है वुल्फ स्नेक काट गया जिसके अंदर जहर है ही नहीं, अगर उसका आप कहीं भी झाड़ा करवाओगे, बंदे के शरीर में जहर तो गया नहीं, सिर्फ एक तसल्ली करवानी है, मानसिक तसल्ली, मनोवैज्ञानिक तौर पे भाई इसको झाड़ा लग गया है। अगर ऐसा ही किसी जहरीले सांप में हम जब कहीं झाड़े वाले के पास पहुंचेंगे तो वो उल्टा टाइम खराब करेगा, और फिर वो कहेगा यार मेरे पास तो 3-4 कल भी आए थे, झाड़ा लगा था, मैंने ठीक करे थे, इसकी किस्मत में ऐसा था, इसकी उम्र ही कम लिखवा कर लेके आया। एहतियात क्या बरतें? एहतियात सबसे पहले एहतियात, एक तो सफाई, सांप डस ले तो। सब पहले तो ये देखो जी, क्या करे भाई, घर में सांप आए ना, थोड़ी सफाई रखें, घर के फर्श में बिल ना हो। हमने देखा काफी गरीबी होती है गांव के अंदर, भाई थोड़ी दिहाड़ी मजदूरी करके घर में जैसे एक बेड ले आए, लेकिन फर्श कच्चा है, बेड के नीचे हर रोज झाड़ू लगता नहीं, बेड के नीचे चूहे सुराख बना देते हैं, तो बेड को थोड़ा सा ईंटें लगा के थोड़ा सा ऊपर कर दे ताकि उसके नीचे सफाई रहे। दूसरा, अपनी दीवार में कोई सुराख ना हो, घर के आसपास कोई ईंटों का ढेर, लकड़ियों का ढेर ना पड़ा हो। तो जो पुराना सामान है घर के कोने में पड़ा, जैसे खाली बोतलें हैं, गत्ते के डिब्बे हैं, या फिर पुराने जूते हैं, उन अभी मैंने सफेदों से पुराने जूतों के अंदर से कोबरा पकड़ा था 3 दिन पहले ही। अच्छा। और वो घर के पुराने जूते इकट्ठे करके कोने में लगा रखे थे, और उसी के अंदर वो कोबरा उन्होंने बाइक से निकल के जाते देख लिया। शुक्र है अगर नजर नहीं पड़ती किसी को काट लेता है। तो सफाई का खास ध्यान रखें। अगर किसी को सांप काट भी लेता है तो सबसे पहले तो ये करे कि जहां पर भी सांप ने काटा उसको पानी से धो दें, और उसका तुरंत फोटो लेके, या तो काटे गए निशान का फोटो या सांप का फोटो। आज भी मेरे पास 6-7 फोटो आए हैं जिन सांपों ने लोगों को काट लिया। तो मैंने देख के बता दिया, भाई गाड़ी में था मैं, अभी एक कुरुक्षेत्र से फोन आया था, भाई साहब इस सांप ने काट लिया, देखिए कौन सा। मैंने बताया भाई तो बिना जहर का सांप है, छिपकली खाने वाला दीवार का सांप है। और दूसरा, अगर जिसको भी सांप काटता है उसको चलने फिरने ना दे, उसको भीड़ में ना रखें, चले फिरेगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, भीड़ होगी, तरह तरह की बातें होंगी, आदमी डर जाएगा, तो एक उसको धूप में ना रखें। सांप के काटने की एक ही फर्स्ट एड है, जितना जल्दी हो सके समय बचाओ और हॉस्पिटल लेके जाओ। कई बार ऐसा होता है एंटीडोट नहीं मिला, सांप के काटने के बाद एंटीडोट की जरूरत होती है, लेकिन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होता है, एंटीडोट नहीं मिला तो वेंटिलेटर पे बंदे को रख लिया, फिर नहीं मरेगा। तो जितना जल्दी हो सके, जो बड़े हॉस्पिटल है, छोटे क्लिनिक नहीं, बड़े हॉस्पिटल जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा, जहाँ स्पेशली सांप के कांटों का इलाज होता है। कई बार होता है कि आदमी को जहर का असर ना 7-8 घंटे बाद होता है, तुरंत होता नहीं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मरीज हमें भी फोन करते हैं लोग, भाई सांप ने काटा था, 2 घंटे हो गए अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो हम यही कहते हैं भाई साहब 6 घंटे बाद भी, 8 घंटे बाद भी जहर का असर हो सकता है। वो फिर पूछते हैं भाई छुट्टी लें कि ना लें, तो हम यही कहते हैं 10-12 घंटे तक आप छुट्टी मत लो। और 24 घंटे अगर निकल गए, सांप काट गया, 24 घंटे निकल गए, जहर का असर नहीं हुआ, चाहे इसने भी काटा कोबरा ने, फिर नहीं होगा, फिर तो समझो कोबरा ने तो काटा है लेकिन जहर नहीं छोड़ पाया। जो सरकारी हॉस्पिटल है हमारे ये हरियाणा के अंदर स्पेशली, क्या उनके अंदर एंटीडोट मौजूद है अभी? कहीं कोई सरकारी हॉस्पिटल में चले देखो जी, इस बात का तो जवाब सरकार दे सकती है, या जो संबंधित अधिकारी दे। कोई जानकारी हो तो देखो कई बार ये हो जाए कि बंदे के पास पैसा नहीं है, तो ये सोचा भी सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भाग गया, शायद एंटीडोट मिल जाए। देखो जी, समय रहते सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए तो अच्छी बात है। अगर बंदे को कोई भी दिक्कत नहीं है, सांप ने काट लिया, उसको दिक्कत नहीं है कुछ भी, तो भी हॉस्पिटल में जाए, सरकारी में जाए तो अच्छी बात है। अगर जब ये लगे भाई सरकारी में तो मतलब ASV नहीं मिले और सुविधा नहीं है, ये रेफर कर रहे हैं, दूर रेफर कर रहे हैं, तो प्राइवेट में चले जाए, जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। अभी मेरे पास, मैं नंबर बता रहा हूँ सर, सडोरा से मेरे पास फोन आया था, यमुनानगर बिलासपुर, एक लड़की को सांप ने काट लिया, और मैं तूड़ी बनवा रहा था, परसों शाम की बात है, वो पेटी के ऊपर सांप चढ़ने लग रहा, कोबरा सांप था। तो उन्होंने मेरे को फोन कराया, मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम उनको बता दिया। वो बोले ना जी ये ना सरकारी में भी मिल जाएंगे, सिविल में भी मिल जाएंगे, और इंजेक्शन और वहाँ सारी चीज है। तो वो गए, रास्ते में थे कि लड़की को दिखना बंद हो गया, गला रुकने लग गया, 11 साल की लड़की थी,
तो उनको पता नहीं क्या हुआ कि फिर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मैंने बताया था ना उसमें लेके गए। मैंने कह भी दिया था हाँ सरकारी में भी इलाज है और आप सरकारी ही लेके जाओ, लेकिन फिर वो पता नहीं क्यों नहीं लेके गए। फिर मैंने अगले दिन सुबह बात करी, भाई लड़की ठीक है क्या? तो वो बोले जी हम तो इस हॉस्पिटल में आ गए थे, अब ठीक है। और फिर शाम को दोबारा फिर बात करी तो लड़की ठीक थी। तो मतलब 10-12 घंटे के बाद उसकी हालत में काफी सुधार हो गया था। एक और चीज मैं जो पूछना चाहूंगी, मतलब कई बार सांप जैसे सोते टाइम काट गया डॉक्टर साहब, हाँ तो जी। सिम्टम क्या है, मतलब कैसे पता चले कि कोई जहरीले सांप ने काट लिया है? जी देखो, एक सांप है कॉमन रेट, काले रंग का सांप है, सफेद धारी वाला, उसको चितकोड़िया सांप बोलते हैं। वो सोते आदमी को ही काटता है, अच्छा। लेकिन काटता है वो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, 3 महीने होते हैं। उमस होती है ना जब हवा में पानी भर जाता है, अभी तक नहीं निकला वो। और बस एक ही केस मिला हमें, ये पानीपत से पकड़ के अभी आई है। अभी हमने उसको इकट्ठे ही रिलीज करेंगे, गाड़ी में है वो। और वो जब काटता है तो उसके इतने छोटे दांत होते हैं, निशान दिखाई नहीं देते। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे मच्छर ने काट लिया। लेकिन उसके काटने के 2 या 3 घंटे के बाद पेट में दर्द होगा, दर्द ऊपर उठेगा, छाती में जलन होगी, फिर सांस में दिक्कत होगी, जीभ उतला होगी, फिर पलक गिरेंगी, गर्दन यूं होगी। तो ये लक्षण है। अगर कोई बड़ा डॉक्टर है, किसी बंदे को कोई दिक्कत होगी, पता ही नहीं चला भाई रात में सांप काट गया, जब बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं डॉक्टर पलक देखते ही बता देते हैं भाई सांप ने काट रखा है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। और जैसे सांप भी नहीं देखा तो घर में ना थोड़ी सी राख मसल कर, राख छान के उसकी लकीर बना दो। अगर 1-2 दिन के बाद वो निकलेगा चलेगा, उसके निशान पड़ेंगे, जरूर पता चल जाएगा। किसी तरह की कोई जानकारी आप लेनी हो या फिर कोई आप किसी ने ऐसा जो मरीज हो जिसने सांप काट गया हो तो किस तरह? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है जी 92 55 130 130 और दूसरा मोबाइल नंबर है 93 55 130 130। और मैं ये गारंटी है कि चाहे रात को 2 बजे फोन आओ, चाहे रात को 3 बजे आओ या सुबह 4 बजे, मैं हर आदमी का फोन उठाता हूँ। अभी भी एक का फोन आ ही रहा है, एक का ही रहा फोन। ये देखो अभी ये 38-900। हाँ। जैसे अभी ये 2 घंटे से मॉर्निंग से हम जैसे 7 बजे आए, हमने तिरपाल उठाया। हाँ जी। तिरपाल उठाने के बाद ये 1 घंटा कंटिन्यू बैठे रहे, नहीं छेड़ा। जी। लेकिन जैसे हमने तिरपाल थोड़ा और ज्यादा या ईंट हिलाई, उसके बाद में ये फनकारने लगे थे जैसे। हाँ भाई, ये था ना, आप लोग फैसला नहीं ले पा रहे थे बिना लाला जी के। और फिर मैंने देखो कितनी हिम्मत करी, इन पर नंबर लेकर लाला जी का मैंने भी बात करी। हालांकि वो पता नहीं इनके घर में कोई हवन वगैरह होगा, कोई कुछ लोग बाहर से आ रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने यस भी थोड़ा लेट कराया। तो अगर तुरंत यस कर देंगे तो हम तो अभी तक करनाल पहुंच चुके हैं, क्योंकि करनाल के 2 कॉल आ लिए मेरे पे। सर एक बात, जैसे अब आपको कॉल किया था हमने, जैसे आपने बोला कि अब ये जैसे इधर उधर ना जाए या किसी को मतलब काटे नहीं, तो आपने बताया कि इसके ऊपर तिरपाल ढक दें। हाँ। या फिर इसकी वजह से इनको मतलब धूप ना लगे या रोशनी ना लगे। हाँ। इस वजह से इधर उधर नहीं जाएंगे, जैसे आपने फोन पे बताया था। हाँ। वैसे हमने क्या किया, सारों ने, किसी ने हिम्मत नहीं करी उसके ऊपर बोरी रखने की, तिरपाल रखने के लिए। तो इन्होंने जैसे थोड़ी हिम्मत जुटाई, बोरी रखी, और इस वजह से फिर आपने फोन पे बताया कि इनको मतलब कि आपने छेड़ना नहीं है, भैया इधर उधर भागे नहीं। आप एक बंदे को जो ये बैठा रहे कंटिन्यू, ताकि इधर उधर चला जाए तो किसी को काटे नहीं। जैसे कोई और जानकारी बस डॉक्टर साहब जो आखिर में आप देना यही है कि जैसे ये बैठे थे ना, इसके चारों तरफ एक मिट्टी की लकीर बना दे, या फिर एक बंदा बैठा दे, नजर रखे भाई ये कहाँ जाएगा। अब बंदा हम रास्ते में दूर हो तो बंदा बता सकता है भाई यहाँ से एक निकल गया, दोनों निकल गए, इस साइड गए, तो हमारा काम आसान हो। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो ये दिखने लग रहे हो आप फिलहाल आज बरवाड़ा की भवानी कॉटन मिल जो है, एक नाग नागिन का जोड़ा जो है वो सुबह के समय दिखा था लगभग 7 साढ़े 7 बजे। और उसके बाद सतीश फफड़ाना मौके पर पहुंचे हैं और शायद 5 मिनट के अंदर अंदर ही रेस्क्यू कर लिया जावा है। सांप की जो है नाग नागिन का जो जोड़ा था उनकी पकड़ लिया जावा है और अभी जंगल में जो है छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारी सावधानियां और बहुत सारी चीजें जो है डॉक्टर साहब ने बताने का भी काम करा है, वो हर बार बतावा है। नंबर भी आपने बता दिया है, तो किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो या देनी हो या किसी तरह की भी कुछ हो तो आप जरूर कॉमेंट में अपनी राय भी छोड़ सको और इन तक कॉन्टेक्ट भी कर सको।